होश हवास में पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यह हमारा योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल स्वर्ण युग है। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, योगी काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बुलडोजर रखते हैं। एक बुलडोजर से सड़क का निर्माण होता है तो दूसरे बुलडोजर से गुंडों की अतुक संपत्ति को गिराने का काम करता है। यह संयोग होता है कि वो अतीक अहमद की निकलती है या मुख्तार अंसारी की निकलती है। इसलिए साथियों, अगर झोला छाप डॉक्टर से 5 साल इलाज कराने का बाद, पेट फड़वाने के बाद अगर हम एम्स में जाकर के 5 दिन में उम्मीद करते हैं कि हमारा मरीज चलने लगे तो हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। इसलिए सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा 5 दिसंबर 1989 से ये देश, ये राज्य बीमारू राज्य हो गया था, पटरी से उतर गया था। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कोई भी एमएलए प्रत्याशी ऐसा नहीं था जिसने अपनी विधानसभा में कम से कम 1000 करोड़ रुपए का जिक्र न किया हो, जो राज्य सरकार से आपको तमाम चीजें मिली हैं। तब पुलिया नहीं बन पाती थी, आज गंगा जी पर पुल बनने का काम कर रहे हैं। तब एक पीएचसी नहीं हो पाती थी, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया है। इसलिए ये हमारे, मैंने बताया कि ये स्वर्ण युग है लॉ एंड ऑर्डर का मामले में। मैं जिस जिले से राजनीति करता हूं वो इटावा, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद का इलाका होता है। बच्चा जब तक 12 से 17 के बीच में स्कूल से घर नहीं आ जाता था, मां दरवाजे पे खड़ी रहती थी कहीं बच्चे की पकड़ तो नहीं हो गई। किसान रात में खेत में पानी लगाना बंद कर देता था, हमारी अतमादपुर टुंडला का, वहां से अपहरण होता था तो अलीगंज में गंगा की कटेरी में वो फिर 20-25 लाख में छूटता था। आगरा के डॉक्टरों ने सुबह की मॉर्निंग वॉक करना इसलिए बंद कर दी थी कि बूढ़ा यादव उठाता था तो 5 करोड़ से कम की फिरौती नहीं लेता था। हमारे यहाँ का व्यापारी जब तक दुकान बंद कर घर नियत समय पर नहीं आता था, पत्नी चिंता करती थी थैला तो नहीं छिन गया और गोली तो नहीं लग गई। इसलिए 12 से अपने वोट डालने से पहले 12 से 17 का अखिलेश यादव का कार्यकाल जरूर याद रखना। महाराज जी, अगर समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर जिला उत्तर प्रदेश में, उस जिले का नाम मथुरा है जहां आज तक किसी की जमानत नहीं बची है, लेकिन जब अखिलेश यादव का हाथ रामवृक्ष यादव की पीठ पर होता है तो जवाहर कांड होता है और डिप्टी एसपी और हमारे एसओ जब उसको मुक्ति दिलाने के लिए जाते हैं जमीन के अतिक्रमण को, तो उनकी हत्या की जाती है। इसलिए 7 तारीख को सुबह वोट डालने से पहले 12 और 17 के कालखंड को हमें जरूर याद करना। मैं करहेल की बहुत चर्चा हो रही है, मैं यही पूर्वांचल में यह कहने के लिए आया हूं, जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सीट करहेल को चुना और ये कहा था कि अब मैं केवल सर्टिफिकेट लेने 40 दिन बाद आऊंगा, करहेल की जनता ने, मैंने कहा था कि अगर तुमको 7 दिन के अंदर ना बुला लूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। उनको 7 दिन के बीच में आना पड़ा और इसके बाद 17 तारीख को दोबारा आए हैं तो अपने वृद्ध और बीमार पिता नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को लाना पड़ा। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव, श्रीपाल यादव और तेज प्रताप यादव को घर घर वोट मांगने के लिए करहेल की जनता ने मजबूर कर दिया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ सीट पर जाते हैं, मैंने कहा तुमने अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से हटा करके सर्टिफिकेट लेने की जो ताकत ली है, आपने वही काम किया है जो औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था, जो गयासुद्दीन फिरोज तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के साथ किया था और जो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद खिलजी के साथ किया था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का जो पौधा मुलायम सिंह ने लगाया था, शिवपाल ने जिसमें पानी डाला था, उसको काटने का काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया। टिकट तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के हाथ में होता है। इसलिए पूरे मंच का जीत का सर्टिफिकेट हम और माननीय मुख्यमंत्री जी इस महान जनता से जीत का सर्टिफिकेट 10 तारीख को लेने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं लंबी बात न कहते हुए, जिसने कहा था मैं आऊंगा नहीं, उसको 2 बार आना पड़ा, 3 बार आना पड़ा। जिसने कहा था मेरे घर के वोट नहीं मांगेंगे, उनको घर घर वोट मांगना पड़ा। जिसने कहा था ये मेरा गढ़ है, तो मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ, जनता की वोट की चोट को इंदिरा गांधी नहीं झेल पाई थी, 77 में हारी थी। मेरे जैसा भेड़ चलाने वाले का बच्चा आगरा का एमपी होता है, दिल्ली का मंत्री होता है, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव हारते हैं। इसी प्रकार से डिंपल यादव गढ़ समझ करके फिरोजाबाद गई, फिरोजाबाद के लोगों ने गढ़ गिराया, डिंपल को हराया। इसके बाद कन्नौज में निर्विरोध होती हैं और उसके बाद हमारे 19 में वो चुनाव हारती हैं। धर्मेंद्र यादव बदायूं गढ़ समझ के जाते हैं, वहां चुनाव हारते हैं। अजीत सिंह और जयंत बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा जाते हैं और गढ़ों से चुनाव हार के आते हैं। इसलिए कोई गढ़ नहीं होता है किसी का, जनता के आगे कोई कुछ नहीं है। मैं ये बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे राजू पाल 2004 में इलाहाबाद से चुनाव जीते थे
और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 14 दिन उसकी पूजा पाल के हाथ की मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी। ये अतीक अहमद अगर इसके पीठ पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और अखिलेश का हाथ ना हो तो ये बकरी को भी हलाल नहीं कर सकता है। मैं पुलिस में 10 साल रह के आया हूं, जानता हूं ये अपराधी कितने कमजोर होते हैं, लेकिन सपा का हाथ जब उसकी पीठ पर होता है, राजू पाल की हत्या अतीक और अशरफ करने का काम करते हैं। अभी मैं करहल चुनाव लड़ने गया, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वहां पर गया। आप देखते हैं कि जानलेवा हमला होता है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि इधर पाल वंश के बेल को जो राजू पाल चला रहा था उसकी हत्या करके और पाल बघेल धनगर निखर वंश की बेल को जो एसपी सिंह बघेल बढ़ाने का काम कर रहा है, उस बेल को समाजवादी पार्टी काटना चाहते हैं। इसलिए जौनपुर मैं इसलिए यहाँ पर मिर्जापुर और भदोई के अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, तुम्हारी बिरादरी की बेल की वंश को जो काटना चाहता है, समाजवादी पार्टी का वंश इन दोनों जिलों में नहीं चलना चाहिए। यही मैं आपके चरणों में अनुरोध करने के लिए आपके बीच में आया हूं। यह भी आपके साथ कहना चाहूंगा, जितना भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें उतना ही अपना दल और निषाद पार्टी को डालें। हमारी बहन अनुप्रिया जी का चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, कप प्लेट खाली है। उस कप प्लेट में आनंद तब आता है जब मोदी जी की चाय उसमें पड़ती है, और मोदी जी की चाय स्वादिष्ट तब होगी जब पाल समाज के लोगों का दूध उसमें पड़ेगा। इसलिए मैं इस चाय को भी स्वादिष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 7 तारीख को सभी लोगों को हमारे जो संयुक्त प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में थाली के सामने वाली बटन दबाना है, कप प्लेट वाली बटन के सामने बटन दबाना है और कमल के सामने वाली बटन दबाना है। और इसलिए एक कार्यकाल और उन गुंडों को ठीक करने के लिए, या तो वो बेल में है, या तो वो बाहर हैं, या तो वो स्टे लाए हैं, या वो यूपी से भाग के जा चुके हैं, इसलिए उनको एक बार ठीक करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि एम्स वाले डॉक्टर को भी थोड़ा समय मिलना चाहिए, यूपी में भी मुख्यमंत्री जी को एक कार्यकाल ऐसा मिलना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश जो है अपराध विहीन हो जाए और एक बार गुंडों की नाक में नकेल और फिर पड़े। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।